हेलो गाइस, हमने पिछले चैप्टर वीडियो में जो देखा था हमारा ये वाला लिवाई एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी, और इसके हमने आगे देखा था फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज। मेरे अकॉर्डिंग वो टॉपिक पिछली वीडियो में पूरा क्लियर हो गया था। वो वीडियो किसी रीज़न की वजह से गलती से बंद हो गई थी। मैं आपको नोट्स दिखाने वाली थी, तो मैं आपको नोट्स दिखा देती हूँ। अगर आपको कुछ भी इसमें से रीड आउट करना हो तो आप देख सकते हो, समरी वाइज लिख रखा है। बट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर आप इन अपने वर्ड्स में लिखोगे इसको तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इसको समझना इजी रहेगा। हम इसको रटना तो है नहीं एग्ज़ाम्स के लिए, हमने फ्यूचर के हमें समझ आए टॉपिक उसी बेसिस पे करना है। फिर मैं आपको दिखा रही हूँ थ्योरी बेसिस, तो अगर आप पढ़ो आपको समझ आ जाए तो वेरी एंड गुड है। अगर नहीं आता तो जो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया है उसको अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट करके लिखने की कोशिश करना। अगर समझ आ जाए तो वेल एंड गुड है। देन ये नोट्स हैं, अगर आपको इसमें से भी समझ ना आए देन बता देना, मैं इस पर क्वेश्चन एक बार बना दूंगी वीडियो सेपरेट से। वैसे जो मैंने बताया है वही लिख रखा है यहाँ पे भी, ठीक है। फॉरवर्ड चार्ज के ऊपर सारा वही लिख रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आराम से बैठ के बाद में पढ़ लीजिएगा। आज हम हमारी वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। जस्ट मेरे पिछली वीडियो में रह गया था, मैंने कवर करना था, आपको दिखाना था, बट गलती से ऑफ हो गई वीडियो, सो आपको मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं इसका। एक क्वेश्चन है हमारा फॉरवर्ड चार्ज पे, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट हमारा देखिए, ये क्वेश्चन फॉरवर्ड चार्ज ही आगे रिपीट हो रहा है सारा। एक मिनट में आपको क्लियर कर देती हूँ फ़ोटो, ये देखिए, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है तो। आप इसको आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है देन आई विल बी देयर, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा, ये देखो, हमारे ये वाला हमारा फॉरवर्ड चार्ज था, ये हमारा रिवर्स चार्ज है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। रीजंस फॉर लिवाई रिवर्स चार्ज, जो मैंने आपको रीजंस बताए हैं, मैंने आपको पढ़ाए हैं रीजंस, वो देखो ये हेडिंग्स ही हैं इनकी। सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज अनरजिस्टर्ड को पर्सन को सप्लाई करनी, ठीक है ना। सप्लाई गुड्स बोथ लोकेटेड नॉन टैक्सेबल। अगर आपको वो पॉइंट में समझने में कुछ भी प्रॉब्लम्स आई हैं तो आप इसमें से एक बार रीड आउट जस्ट कर सकते हो। वैसे वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं बनता, बट मैंने आपको जनरल नॉलेज के बेसिस पे बताया था, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, आगे चलें। उसके बाद हमारा नेक्स्ट, अब आज हमारा जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, दिस इज़ अवर क्वेश्चन। ये हम कोशिश करेंगे कि पूरा कंप्लीट हो जाए आज की वीडियो में, बिकॉज थोड़ा सा ये मेरे को इम्पोर्टेंट लगा कि ये क्वेश्चन करना चाहिए हमें, ठीक है। ये प्रोविज़न, क्योंकि हमारा मेन चैप्टर ही है लिवाई एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, तो हमें उसके बारे में कुछ तो नॉलेज होनी चाहिए ना। इस पूरे चैप्टर में चैप्टर से रिलेटेड यही क्वेश्चन बनता है, और हमारे सिलेबस में मोस्टली चैप्टर का नेम ही दिया होता है, तो हमें यही क्वेश्चन करने की ज़रूरत है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट लगे तो आप अपने सजेशंस कमेंट में दे सकते हो, ठीक है। देन हम देख रहे हैं हमारा आज का क्वेश्चन क्या है, प्रोविजंस रिगार्डिंग लिवाई एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। लिवाई एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी के ऊपर प्रोविजंस क्या है हमारी, ठीक है। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। मेरी तरफ से पूरी कोशिश होएगी टॉपिक की क्लैरिटी हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो आप बता देना, ठीक है। लिवाई एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, चार्जिंग सेक्शन ऑफ लिवाई एंड कलेक्शन, ये मेन है, ठीक है। ये किसके अंदर कवर होता है हमारा लिवाई एंड कलेक्शन, सेक्शन 9। फर्स्ट मैं आपको इसका सेक्शन रिमाइंड करवा रही हूँ। लिवाई एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है हमारा सेक्शन 9 के अंडर। इसके अंदर हमारा 9 के अंदर सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, 9 के साथ ही 9 सबसेक्शन 1, 9 सबसेक्शन 2, 9 सबसेक्शन 3, 9 सबसेक्शन 4, 9 सबसेक्शन 5, ऐसे सेक्शंस चलेंगे आगे। सो आपको सेक्शन 9 याद रखना है, ठीक है। मेन इसके लिए सेक्शन 9 है। सेक्शन 9 ऑफ बोथ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज द चार्जिंग सेक्शन दैट अथोराइज द लिवाई एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स कोल, सेंट्रल टैक्स कोल, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स में कौन कौन से टैक्सेस चार्ज होते हैं सेक्शन के अकॉर्डिंग, दैट अथॉरिटी लिवाई, जिसकी पावर्स हैं कि वो लिवाई और कलेक्ट कर सकते हैं हमसे। एक होता है सीजीएसटी और एक होता है एसजीएसटी। ये सिंपल पॉइंट है, हर बंदे को पता होएंगे, बस वही उन्होंने एक्सप्लेन करके जस्ट उसको लेंथ बनानी है हमने एग्जाम में। देखो अगला पॉइंट, बोथ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आर लिवाई। अब देखो हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी किसके ऊपर लगता है, अगर हम विद इन दी स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम विद इन दी स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, अगर हम तो आउट ऑफ दी स्टेट सप्लाई करते हैं तो हमारा आईजीएसटी अप्लाई होता है। हमें इतनी नॉलेज है ना, अब तक हमने कितने चैप्टर्स कर लिए हैं, ठीक है। तो हमारा आईजीएसटी अप्लाई होता है,
तो यहाँ पे बोल रहे हैं, हम पढ़ ही रहे हैं CGST और SGST, देन ऑब्वियस सी बात है बोथ CGST एंड SGST आर लिवाई ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाईज। जो हमारे आउट ऑफ द स्टेट होते हैं वो इंटर INTER होते हैं। इंटर स्टेट्स होते हैं मतलब आउट ऑफ द स्टेट। ये है इंट्रा स्टेट सप्लाईज जो होती हैं विद इन दी स्टेट। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ठीक है। सेक्शन 9 इसके लिए स्पेशली है। सेक्शन 9 स्पेशली एक्सक्लूड, जब सेक्शन 9 मतलब CGST या GST अप्लाई हुआ, मेन आप एक तरह से देखें, एक्सक्लूड लिवाई ऑफ टैक्स ऑन सप्लाई। इसने एक्सक्लूड कर दिया टैक्स को, जितने भी टैक्सेस सेक्शंस थे, ठीक है। बट जो GST, जैसे हमें पता है सबको, जो अप्लाई हुआ था जब GST ऑलमोस्ट प्रोडक्ट्स पे अप्लाई हुआ था, बस उन प्रोडक्ट्स पे नहीं हुआ था जिनके ऊपर लिखा होता है कि ये सेहत के लिए हानिकारक हैं। आई होप पता होएगा आपको। जैसे जो कि प्रोडक्ट्स कंजप्शन ह्यूमन के लिए ना, जो कि डेंजरस प्रोडक्ट्स हैं, तो उनके ऊपर लिवाई नहीं हुआ था, ये एक्सक्लूड हो गया था, उनके ऊपर लिवाई नहीं हुआ था। ये जो हमारा CGST SGST है, उन प्रोडक्ट्स के ऊपर पुराना टैक्स सिस्टम ही चला था। तो वही है सेक्शन 9 स्पेशली एक्सक्लूड, जो सेक्शन 9 के अंदर है, जो CGST SGST है, इसने स्पेशली एक्सक्लूड कर दिया था कि टैक्स को लिवाई करने के ऊपर, किसके ऊपर नहीं लिवाई किया था, सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। जो एल्कोहलिक है, जहरीले प्रोडक्ट्स है, अल्कोहल तो आपको एक तरह से पता ही है, एल्कोहलिक लिकर का एक मतलब और भी होता है, जहरीले प्रोडक्ट्स ह्यूमन कंजप्शन के लिए, उसके ऊपर ये एक्सक्लूड हो गया था, मतलब ये नहीं अप्लाई हुआ था। जो पुराना टैक्सेशन सिस्टम था वही अप्लाई हुआ था इसके ऊपर, ठीक है। देन नेक्स्ट है, सच टैक्स शैल बी लिवाई ऑन दी वैल्यू डिटरमाइन, such tax shall be levied on the value determined under section of CGST and SGST Act, ठीक है। काफ़ी सारे टैक्सेस इसके वजह, जब CGST और SGST लिवाई हुआ था तो काफ़ी सारे टैक्सेस सब्ज्यूम्ड हो गए थे। रेट ऑफ टैक्स शैल बी नॉट एक्सीड 20%। जो CGST और SGST होता है ना, इसमें जो टैक्स की वैल्यू है वो 20% से एक्सीड नहीं कर सकती। मतलब अगर 20% अंडर ईच, मतलब 20 CGST का 20 SGST का, टोटल दोनों का 40% हो गया, ये नहीं हो सकता। और अगर इसकी जगह हमारा जस्ट बता रहे हैं, IGST का कोई रोल नहीं है, बट अगर लिवाई एंड कलेक्शन ऑफ IGST होता है इंटर स्टेट, इंट्रा नहीं, यहाँ पे इंट्रा था, यहाँ पे देखो इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट सप्लाई होता है वेस्टेड सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसके अंदर ये 20 CGST का और 20 SGST का जोड़ के 40 होता है ना, तो अकेले IGST का 40% लगता है हमारा, ठीक है। देन नेक्स्ट है, इंटर स्टेट सप्लाईज इन UT इज लिवाई अंडर सेक्शन 7 ऑफ UT GST एक्ट। इंटर स्टेट सप्लाई अगर यूटीज़ में हो रही है तो वो अंडर सेक्शन 7 में आती हैं। देन हमारा क्या है, लिवाई एंड कलेक्शन ऑफ CGST एंड SGST। लिवाई एंड कलेक्शन ऑफ CGST एंड SGST क्या है, इसमें देखो फर्स्ट है हमारा फॉरवर्ड चार्ज ऑन आउटवर्ड सप्लाई, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1। ये इसी वजह से मैंने आपको पिछली वीडियोस में इसके टॉपिक के जो क्वेश्चन की थ्योरी दिखाई है वो नहीं पढ़ाई थी, क्योंकि ये इस लॉन्ग क्वेश्चन में, जो मेरे यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसके अंदर कवर होता है ये टॉपिक। वो मेरे में शॉर्ट में गिवन था, फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, अलग अलग से क्वेश्चन बने हुए थे, वही टॉपिक मेरे आगे कंटिन्यू हो रहा है लॉन्ग क्वेश्चन में। सो मैंने सोचा आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करवाऊँगी, टॉपिक्स की थ्योरी खुद ब खुद इसमें कवर अप हो जाएगी। अगर आपको अलग से भी पढ़ना है तो मैंने आपको वीडियो नोट्स की दिखा दी है पिक्चर, तो आप देख सकते हो, वैसे सेम ही होते हैं, ऑलमोस्ट लिखा होता है, ठीक है। अब हमने देखा था इसके लिए स्पेशली है सेक्शन नंबर 9। तो अब हमारा फॉरवर्ड चार्ज आएगा, हमारा जो है फॉरवर्ड चार्ज सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 के अंदर। जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या अल्कोहलिक लिकर हैं जिनके ऊपर ये एक्सक्लूड हो गया था, लिवाई नहीं हुआ था GST, सेक्शन 9 सबसेक्शन 2। देन हमारा रिवर्स चार्ज है 9 सबसेक्शन 3। अब देखो इसके साथ आउटवर्ड और इनवर्ड क्यों लिखा हुआ है, आपको समझा रही हूँ। देखो फॉरवर्ड चार्ज ऑन आउटवर्ड सप्लाई, पहले देखो फॉरवर्ड चार्ज, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हमने पिछली वीडियो में क्या देखा था फॉरवर्ड चार्ज के बारे में, कि फॉरवर्ड चार्ज कब होता है, जब रेसिपिएंट कोई चीज़ परचेज करता है सप्लायर से, देन वो पेमेंट करता है, ठीक है, देन वो कोई पेमेंट करता है प्लस GST, मतलब सप्लायर ने उसमें क्या किया, सप्लाई की, तो देन आउटवर्ड सप्लाईज अपने से बाहर, अपनी नहीं अपने से बाहर सप्लाई की ना, देन फॉरवर्ड चार्ज होता है ऑन आउटवर्ड सप्लाईज। इसको पे भी कौन करता है, सप्लायर,
ठीक है ना। फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स कौन पे करता है, सप्लायर। देन वो सप्लायर क्या करता है, उसके बाद प्रोडक्ट जो सेल होता है सप्लायर को, वो परचेज होती है या सेल होती है। तो आउटवर्ड सप्लाई उसके पास से प्रोडक्ट आउट हुआ गया, आउटवर्ड सप्लाई। ठीक है। देन रिवर्स चार्ज में हमारी पहली बात तो देखो, रिवर्स चार्ज में टैक्स कौन पे करता है, रेसिपिएंट। अब अगर रेसिपिएंट है और उसने कोई चीज़ खरीदी है तो उसके पास वो क्या हुई है चीज़, इन हुई है या आउट हुई है, ऑब्वियस है इन हुई है, दैट्स वाई इसके पास इनवर्ड सप्लाईज है, इसके पास आउटवर्ड सप्लाईज है। आई होप ये बात क्लियर है। देन नेक्स्ट है हमारा सप्लाई बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन। ये वैसे मैंने आपको उसमें बताया था, हमारे रिवर्स चार्ज के अंदर पॉइंट्स आते हैं, सब पॉइंट्स वही है। देखो, सप्लाई बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन, कोई पर्सन है अनरजिस्टर्ड, वो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है। अब इन दैट टू केसेस हो सकते हैं, या तो वो रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करेगा, अगर तो वो रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करता है देन वो रिवर्स चार्ज के अंदर आएगा, और अगर वो अनरजिस्टर्ड को सप्लाई कर रहा है तो ये हम इसके आगे जाके देखेंगे। ठीक है। एक लास्ट पॉइंट है सर्विसेज बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर। ये हमारे 5 सेक्शंस हैं लेवाई एंड कलेक्शन के। इन पांचों को पढ़ने के बाद हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा, जिसमें से हमें इसके बारे में मोस्टली नॉलेज है, इसके बारे में भी है, इसके बारे में भी है, इसके बारे में भी है, ये हमें पढ़ना है। बट हम सब पढ़ेंगे क्योंकि हमने पहले नहीं पढ़े हैं। बट चलो, वैसे आप मैंने बताना था कि अगर हम चाहें तो खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं फॉरवर्ड चार्ज ऑन आउटवर्ड सप्लाईज सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 ऑफ द बोथ CGST एक्ट एंड SGST एक्ट। वन ऑफ द गुड्स अंडर GST, on most of the goods under GST tax is liable on the basis of forward charges। most of the goods के ऊपर टैक्स जो लिवाई होता है वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के ऊपर ही होता है। बहुत कम पर्सन्स होते हैं जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन के साथ पंगा लेते हैं। मोस्टली लोग चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट्स खरीदें वो रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदें। ठीक है। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म मीन्स दैट द टैक्स शैल बी दी। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का क्या मतलब है कि जो टैक्स है वो किसकी लाइबिलिटी है, टैक्स शैल बी दी लाइबिलिटी ऑफ द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, कि जो ये टैक्स है ये लाइबिलिटी किसकी है, सप्लायर की। फॉरवर्ड चार्ज इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट चार्ज। जो फॉरवर्ड चार्ज है हम उसको एक और नाम से क्या बुलाते हैं, डायरेक्ट चार्ज। वेयर बाय द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ इज टैक्सेबल पर्सन, जिसमें सप्लायर हमारा टैक्सेबल पर्सन होता है, मतलब जिसको टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट को। हु इज़ लाइबल, सप्लायर जो है वो लाइबल है कि वो डिडक्ट कर सकता है टैक्स फ्रॉम हिज रेसिपिएंट। जब वो किसी रेसिपिएंट को कोई चीज़ बेच रहा है तो वो जब प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो उसके ऊपर वो GST को ऐड कर सकता है, उसमें से टैक्स डिडक्ट कर सकता है, देन गवर्नमेंट को वो पे करेगा। ये नहीं है कि वो अपनी पॉकेट से पे करेगा, वो रेसिपिएंट को जब चीज़ सेल करेगा तो उसमें से कट करेगा। ठीक है। डिडक्ट फ्रॉम हिज रेसिपिएंट एंड डिपॉजिट विद दी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट, और उसको गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करवा देगा। वैसे मैं ये ब्रैकेट वाली चीज़ें बता नहीं रही हूँ, ईजी से लिख रखा है, आप रीड कर सकते हो। अगर आपको करना है तो 1 मिनट वीडियो पॉज करके देख लो। ठीक है। वैसे कुछ नहीं लिख रखा हुआ। आगे देखो, हमारा सप्लायर, एक सप्लायर है, गुड्स और सर्विसेज बहुत सप्लाई करता है। इसने क्या किया, सप्लायर सप्लाइज टू रेसिपिएंट, इसने कुछ सप्लाई किया रेसिपिएंट को। अब सप्लायर है, सप्लायर टैक्सेबल पर्सन हुआ, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंडर है। सिंपल सी बात है, दोनों रजिस्टर्ड पर्सन है तो सिंपल सी बात है यही करेगा जो भी करना है। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म क्लियर है। इसी वजह से मैंने आपको पीछे नहीं पढ़ाया था। इसकी यहाँ पे देखो, लॉन्ग क्वेश्चन में आके आपको इसकी कितनी ज़रूरत पड़ी, सिर्फ एक पैराग्राफ, और पीछे कितना लेंथी सा लिख रखा था। दैट्स वाई मैंने नहीं पढ़ाया, उसमें बहुत कुछ लिख रखा था जो हमारे काम की बात भी नहीं है और हमें याद करने में भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ये सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 बोथ CGST और SGST एक्ट के लिए। एज पर द प्रपोज्ड अमेंडमेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन by the Constitution Bill 2014, सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, जो सप्लाई होती है अल्कोहलिक लिकर ह्यूमन कंजप्शंस के लिए, वो हैज़ बीन एक्सक्लूडेड, मतलब बाहर है, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो GST है उसके अंडर नहीं आते हमारे अल्कोहलिक लिकर। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन हैज़ बीन एक्सक्लूडेड मतलब उसके अंदर नहीं इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड नहीं है
From the definition of goods and services tax means any tax of supply of goods or services or both, except taxpayer accept taxes on the supply of, एक्सेप्ट मतलब इनके अलावा, एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या है, टैक्स ऑन सप्लाई, एवरी सप्लाई, बट इनको छोड़ के बोथ एक्सपेक्ट टैक्सेस ऑन सप्लाईज ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, ठीक है। हैंस दी सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं गाइज, नेक्स्ट टॉपिक आगे का, ठीक है। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।